भारत के हाईवेज पर ना एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और इसका कारण जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं इस अनोखी पहल को। तो सवाल ये उठता है कि भाई हमारे हाईवेज पर अब दौड़ेगा कौन? और यकीन मानिए इसका जवाब वो तो बिल्कुल नहीं है जो हम सब सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये कहानी सिर्फ गाड़ियों और कंक्रीट की है ही नहीं। ये कहानी है हमारे पर्यावरण के सबसे छोटे लेकिन सबसे सबसे जरूरी निवासियों के बारे में। हाईवे पर अब प्रकृति भी मुस्कुराएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसी कोशिश है जहाँ विकास का पहिया और पर्यावरण की हरियाली दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो आखिर ये पहल है क्या? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने देश का पहला बी कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। अब ये क्या है? ये असल में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बनाया गया एक ऐसा रास्ता है जो हमारे सबसे छोटे और सबसे मेहनती दोस्तों यानी मधुमक्खियों के लिए है। लेकिन सवाल ये है कि भाई इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए ना हमें उस गहरे संकट को देखना होगा जिसका सामना मधुमक्खियां और दूसरे पॉलिनेटर्स मतलब परागण कर रहे हैं। देखिए, बात एकदम सीधी और बहुत गंभीर है। मधुमक्खियों की आबादी घट रही है और जैसा कि यहाँ बताया गया है, इसका सीधा असर हमारी फसलों पर, हमारे खाने पर और पूरे के पूरे पर्यावरण के बैलेंस पर पड़ रहा है। और ये जो तस्वीर है ना, ये इस प्रॉब्लम की गंभीरता को साफ साफ दिखाती है। ये मामला सिर्फ शहद की कमी का नहीं है। मधुमक्खियों की कमी का असर तो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। सोचिए, फसलों का पॉलिनेशन कम होता है, जिससे फल सब्जियों का प्रोडक्शन गिरता है और फिर पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही डगमगा जाता है। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए एक सीधा खतरा है। तो इस इतनी बड़ी चुनौती का हल क्या है? चलिए अब देखते हैं कि ये बी कॉरिडोर असल में बनेगा कैसे। इसे बनाने का तरीका ना बड़ा ही शानदार और साइंटिफिक है। पहला स्टेप, हाईवे के किनारे फूल वाले पौधों की एक पूरी चेन बनाई जाएगी। दूसरा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ देसी पौधे लगेंगे, कोई सजावटी पौधे नहीं। क्यों? क्योंकि देसी पौधे यहाँ के मौसम के लिए बेस्ट होते हैं और लोकल कीट पतंगों को खींचते हैं। तीसरा, ऐसे पौधे चुने जाएंगे जो अलग अलग मौसम में खिलें ताकि मधुमक्खियों को साल भर खाना मिलता रहे। और हाँ, चौथा, उनके घर यानी घोंसले बनाने के लिए सूखी लकड़ी और खोखले तने भी छोड़े जाएंगे। और जरा देखिए, मधुमक्खियों के मेन्यू में क्या क्या है। नीम, करंज, महुआ, पलाश, जामुन और भी कई पेड़। ये सारी की सारी देशी प्रजातियां हैं जो मधुमक्खियों के लिए अमृत जैसे पराग और रस से भरी होती हैं। और सुनिए, इस पूरे प्लान के पीछे की साइंस तो और भी मजेदार है। पेड़ों की जो झुंड है ना, वो हर 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे। अब ये दूरी ऐसे ही रैंडम नहीं चुनी गई है। इसे मधुमक्खियों की एवरेज फ्लाइट रेंज के हिसाब से सेट किया गया है ताकि वो आसानी से एक फूलों के स्टेशन से दूसरे तक का सफर तय कर सके। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये बनेगा कैसे। लेकिन इसका असली महत्व और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, चलिए जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। इस प्रोजेक्ट का स्केल वाकई बहुत बड़ा है। सोचिए, हाईवे को हरा भरा बनाने की इस बड़ी योजना के तहत कुल 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। 40 लाख! और जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इन 40 लाख पेड़ों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 60% खास तौर पर इसी बी कॉरिडोर के लिए होगा। इससे पता चलता है कि इस पहल को कितनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। तो इससे बदलाव क्या आएगा? पहले की तस्वीर थी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और घटता हुआ प्रोडक्शन। और भविष्य की उम्मीद क्या है? मधुमक्खियों के लिए सेफ घर और बढ़ता हुआ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये एक वाकई उम्मीद भरा और पॉजिटिव बदलाव है। तो अगर शॉर्ट में देखें तो इसके फायदे ही फायदे हैं। मधुमक्खियों को सेफ घर मिलेगा जिससे खेती बाड़ी और बागवानी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एनवायरनमेंट को बचाने में मदद मिलेगी और हाईवे का डेवलपमेंट भी ज्यादा इको फ्रेंडली होगा। मतलब कुल मिला के ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को और मजबूत करेगा। लेकिन रुकिए, ये पहल सिर्फ पेड़ लगाने तक ही सीमित नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो भविष्य के डेवलपमेंट की एक झलक है। एक ऐसा मॉडल जहां नेचर और प्रोग्रेस दोनों हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं। और मेरे हिसाब से यही इस पहल का सबसे बड़ा मैसेज है। ये हमारे हाईवेज को सिर्फ गाड़ियों का रास्ता नहीं, बल्कि प्रकृति के लिए एक लाइफलाइन बना रही है। एक ऐसी लाइफलाइन जो डेवलपमेंट को एक नई और ज्यादा जिम्मेदार दिशा देती है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए
क्या ये पहल भविष्य के हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट बन सकती है? क्या हम हमेशा प्रोग्रेस और नेचर को एक साथ लेकर चल सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।